नमस्कार। एक बात करना चाहता हूँ आपसे और वो बात करना चाहता हूँ कि जिस घर में बेटी नहीं होती है, नानी, दादी, बुआ, बहन और बहू जैसे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मैं बेटी बचाओ अभियान से 2001 से जुड़ा हूँ और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ही प्रांतों में लड़कियाँ और बहुएं हमें बाहर से लानी पड़ेंगी, वो भी खरीद कर। परिपाटी बदली है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ तक कि सभी मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि बेटियों को बचाया जाए। पानीपत से शंखनाद शुरू हुआ प्रधानमंत्री जी का कि कन्याओं को बचाना है। असर हुआ, लेकिन आज भी थोड़े से पैसे के लालच में माँ बाप कहिए या जो इस काम में शामिल हैं उनको कहिए, आज भी बेटियां गर्भ में मारी जा रही हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, बेटी है तो माँ है और माँ नहीं तो कुछ नहीं। हमें जन्म देने वाली भी माँ थी और आपको जन्म देने वाली भी माँ है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस बात को समझिए। अगर आप माँ होकर ही बेटी को मरवाएंगे तो आपको सुरक्षित कौन रहने देगा? आप देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में लड़कियों ने जितना परचम लहराया है, लड़के उतने लहरा नहीं पाए हैं। आज हर श्रेणी में, हर काम में लड़कियां आगे हैं। फिर लड़की को हम क्यों नहीं चाहते? और सोच के देखिए, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमें लड़की चाहिए ही नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी? और बहू नहीं आएगी तो दादी, नानी, बुआ जैसे रिश्ते कहाँ से आएंगे? समझिए, अगर आपको लगता है कि ये बात सत्य है तो हमें बेटियों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको बेटी को मरवाना ही है तो जन्म ही क्यों देते हैं? ये भी तो हो सकता है। आप देखिए ना, हमने बेटी जन्म पर कुआं पूजन जैसी प्रथाएं शुरू की जो बेटे के जन्म पे होती थी। शादी के मंडप पे हमने 8वां फेरा शुरू किया कि नव दंपत्ति ये संकल्प लें कि हम जीवन पर्यंत कभी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। हमने लड़की को घोड़ी पे चढ़ा के उसको सम्मान का दर्जा देने का शुरू किया कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की क्यों नहीं कर सकती। थाली बजाने जैसी परंपराएं जो केवल बेटे के जन्म पर होती थी, वो हमने लड़की के जन्म पर करना शुरू किया। बेटी जन्म उत्सव वाटिका शुरू की। इसका असर तो हुआ। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे भी बढ़ाया। आज हरियाणा की हम बात करें या पूरे देश की बात करें तो लड़की के जन्म पे कुआं पूजन शुरू हो गया है। ये प्रथा नहीं थी, शुरू किया, ताकत लगी। लेकिन ताकत एक आदमी की बजाय 1000 आदमी लगाएं तो ज्यादा असर होता है। साथियों, अपनी बेटी को अवसर दीजिए। वो जो बनना चाहती है उसको बनाइए। मेरे भी अपनी एक बेटी है, हमने अवसर दिया तो आज वो कुछ है। आपके घर में भी अगर बेटी है उसको भी अवसर दीजिए, वो भी कुछ बनेगी। आप ये मत सोचिए कि मुझे 2 लड़की हैं, तीसरी हुई तो क्या होगी। क्यों? उसको भी बढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। देखना, बेटा आपका आगे बढ़े ना बढ़े, बेटी जरूर पढ़ेगी और वही बेटी आगे बढ़ेगी। जब हम माँ वैष्णो देवी के जा सकते हैं, दुर्गा माँ के जा सकते हैं, नवरात्रि कर सकते हैं, देवियों को पूजते हैं, जो गर्भ में पल रही है हमारी बेटी, उसको क्यों नहीं पूजते? आइए ना, बेटियों को सम्मान देते हैं। अगर आपको लगता है मेरी ये बात ठीक है तो आप आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9416 46 47 48। नमस्ते।